सतगुरु दीन दयाल जी कृपा सिंधु करुणेश, चरण कमल में वंदना जीवन धन प्राणेश। सतगुरु दीन दयाल जी भक्ति मुक्ति दातार, पावन चरण सरोज में कोटि कोटि नमस्कार। पावन चरण सरोज में कोटि कोटि नमस्कार। मेरे प्यारे सज्जनों, विचार किया जाए कि जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल हैं। एक श्वास का मूल्य महापुरुषों ने 3 लोक की संपदा के तुल्य अथवा 14 भुवन के तुल्य कहा है, लेकिन ये भी श्वासों का मूल्य कम आंका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे भी कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वासों का मूल्य कितना अधिक है और इसके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में कितनी हानि लाभ है, ये विचार करना चाहिए। गुरुमुखों को जीवन के इसी थोड़े समय में अपना काम बना लेना है। जगत के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करने हैं और याद रहे कि भजन भक्ति बिना तो निस्तारण नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन भक्ति ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन से गाफिल रहा तो अंत में पछताना पड़ेगा। संसार भर का धन भी भजन भक्ति की क्षण मात्र की तुलना में तुच्छ है तथा गफलत में नष्ट किया गया श्वास संसार भर के धन के बदले में नहीं लौटाया जा सकता। सभी मूल्यवान वस्तुएं यदि नष्ट हो जाएं अथवा खो जाएं तो वे किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। केवल खोया हुआ श्वास ही ऐसी वस्तु है जो कभी भी किसी भी उपाय से लौट कर नहीं आ सकता। इस अमूल्य श्वास से यदि कोई लाभ प्राप्त न करे तो उसने जीवन में फिर क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक श्वास का मूल्य 14 भुवन कहा है। मूल्य 14 भुवन को एक श्वास है तो है, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न को। शेख सादी साहब जी भी अपने वचनों में फरमाते हैं, कीमत एक नफस अस्त हर 2 जहां, गौरव नायाब खुद रहेगा। दोनों जहान की संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। ये हीरे जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितने जहान होगी, जो मनुष्य के हाथ से प्रतिक्षण निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के कामकाज में लगा रहता है, उनकी आँखों पर विषयाशक्ति की पट्टी बंध जाती है तथा वे मोह माया की दलदल में पड़े रहते हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट होता जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। पुनः उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण भी प्राप्त हुई है। अब भी यदि जीवन का वास्तविक लाभ न लिया तो फिर पश्चाताप करना होगा। अतएव जितना हो सके अधिकाधिक श्वास भजन भक्ति के अर्थ में व्यतीत हों। ये निजी लाभ अथवा निजी पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना अच्छा है, इससे कि अंत समय हाथ मलना और पछताना न पड़े। प्रकृति के नियम अनुसार जिसका चिंतन जिसका स्मरण अपने चित्त में होगा उसी अनुरूप ही उसका प्रभाव पड़ेगा। उन्हीं भावनाओं को भी दृढ़ता मिलेगी। सांसारिक और गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारी तो दृश्यमान जगत के पदार्थ, माया की सामग्री और भोग पदार्थों में अपने
चित्त को जोड़ते हैं। ये पदार्थ और भोग तो निसंदेह प्राप्त होंगे, क्योंकि विधि का विधान ही यही है कि जो चाहोगे सो मिलेगा। किंतु उसके साथ ही उस पदार्थ का भी प्रभाव पड़ेगा। माया के पदार्थों का प्रभाव दुख, चिंता, अशांति और काल के आतंक को उत्पन्न करने वाला है। इसी कारण से संसारी जीव काल से सदैव भयभीत रहते हैं। गुरुमुखों की वृत्ति असत और नाशवान पदार्थों से उपराम होकर के अंतर्मुख नाम की स्मरण में लगी रहती है। इस प्रकार वे काल और माया की परिधि से बाहर हो जाते हैं। उनका संबंध सद्गुरु के साथ जुड़ जाता है। ये वो स्थान है जहाँ काल और माया की पहुँच नहीं है। महापुरुषों के वचन हैं, शोकत डरे जी खसम समारे, डर डर पचे मन मुख बेचारे। सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूर्ति जाकी निर्मल देव। एक निरंजन जाकी रास, मिल साध संगत होवे प्रकाश। जियन का दाता पूरन सब ठाई, कोटि कलेश मिटहि हरि नाई। जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरुमुख जाके मन तन वासे। सज्जनों, जो गुरुमुख अपने मालिक का स्मरण करता है वो किसी से भला क्यों डरेगा। मनमुख जीव ही काल के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, परेशान रहते हैं। गुरुमुख के सिर पर तो सद्गुरुदेव की छत्र छाया होती है, जो माता पिता के समान उसकी सुरक्षा करने वाले हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है तथा उनकी सेवा मन को निर्मल करने वाली है। गुरुमुख की पूंजी केवल मालिक का सच्चा नाम है, जो महापुरुषों की संगत में प्राप्त होता है। यही नाम ही सब जीवों का जीवन दाता और सर्वत्र भरपूर है। इस नाम के प्रताप से करोड़ों क्लेशों और दुखों का नाश होता है। जिस गुरुमुख के तन मन में ये सच्चा नाम बस जाता है, उसके जन्म मरण आदि दुखों का अंत हो जाता है। पूर्ण सद्गुरु जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं, परलोक में भी सदैव उसके साथ रहते हैं। वही सच्चे भक्त हैं जो गुरु की मौज के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। फिर वे यमकाल के भय से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे मालिक का नाम सबके घट में रमा हुआ है तथा सबका आधार है। जो गुरुमुख इस आधार को प्राप्त कर लेते हैं वे सदा निर्भीक रहते हैं। गुरुमुख बन करके अपने इष्ट देव सद्गुरु में दृढ़ विश्वास, सच्ची श्रद्धा भावना को अपने चित्त में स्थान देगा तो काल माया के भय से मुक्त होकर के सदैव शाश्वत आनंद को प्राप्त करेगा और ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी सिमर जाएगा।